सम्राट सूर्य तो कहते हैं कि सीट लेने को आए कहाँ से, मांगने को आते तब ना। जब उनका भंडार खुद रिक्त है तो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, क्यों जाएगा मांगने लोग अपना मुंह खाली करने। कीमत की तरह बिहार को खा रहा है, उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे। लेकिन आज लगता है कि जैसे कुशवाहा को केवल वोट बैंक समझा गया। ये स्वाभिमानी समाज है, आप ना कर दीजिएगा तो ये समाज टूट जाएगा। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। कि बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर तमाम जो पार्टियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो गई है, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार से रणनीति तैयार किया जाए ताकि अधिक से अधिक सफलता हाथ लगे। देखिए, आज हम बात करेंगे आरजेडी को लेकर। देखिए, आरजेडी 2024 में जो प्रयोग की थी वही प्रयोग अब 2025 के विधानसभा चुनाव में करने जा रही है। देखिए, चर्चा है कि जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने सबसे अधिक सीट कुशवाहा समाज को दिए, कुशवाहा समाज पर बड़ा दांव खेले, जिसका परिणाम भी सामने आया कि औरंगाबाद जैसे बड़ा सीट एनडीए का जो गढ़ माना जाता था, उस सीट पर महागठबंधन का कब्जा हो गया। मिनी चित्तौड़गढ़ माना जाता था उसको, और उस किले को अभय कुशवाहा ने ढा दिया। यही नहीं, काराकाट सीट पर भी कुशवाहा समाज के ही नेता जो है चुनाव जीते। शाहबाद में एनडीए का सुथरा साफ हो गया। अब देखिए, वही प्रयोग 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। कि चर्चाएं हैं, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि 20 से 25 सीट जो है कुशवाहा समाज को देने जा रहे हैं तेजस्वी यादव। 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े चेहरे हैं कुशवाहा समाज के, जो इन दिनों आरजेडी में हैं, आरजेडी में लगातार तैयारी कर रहे हैं और दावेदारी भी कर रहे हैं। देखिए, विस्तार से बातचीत करेंगे तमाम बिंदुओं पर। हमारे साथ खास बातचीत के लिए पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में सांसद रहे रेणु कुशवाहा जी हैं, कुशवाहा समाज की बड़ी नेत्री हैं और सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। क्या कहिएगा, जो प्रयोग किए थे लोकसभा चुनाव में और जो परिणाम भी सामने आया, सफलता हाथ मिली, वही प्रयोग चर्चा है कि विधानसभा चुनाव में भी करने जाना है। जी, क्या लग रहा है, सफलता हाथ लगेगी विधानसभा में? बिल्कुल सफलता हाथ लगेगी, इसलिए भी लगेगी कि जो जितना साथ एनडीए को कुशवाहा समाज ने दिया उस हिसाब से एनडीए ने रिजल्ट नहीं दिया। ना साथ और समर्पण, समय, मेहनत, डिवोशन, सारा चीज़ कुशवाहा समाज ने दिया एनडीए, लेकिन कुशवाहा समाज ठगा रह गया। इसको ना उस हिसाब से सीटें मिली, ना मान सम्मान मिला, ना बीपीएससी में, ना आयोग में, कहीं भी उस हिसाब से भागीदारी नहीं। आपको सीटें नहीं मिली, सम्राट सूर्य तो कहते हैं कि सीट लेने को आए कहाँ से, मांगने को आते तब ना। अब सीट पर देखिए, मांगने कोई तब जाएगा ना जब देखेगा कि उनके पास कुछ देने योग्य क्षमता है। तो उनका भंडार खुद रिक्त है तो खुद डिसीजन नहीं ले सकते, क्यों जाएगा मांगने लोग अपना मुंह खाली करने। ये स्वाभिमानी समाज है, आप ना कर दीजिएगा तो ये समाज टूट जाएगा। तो इसीलिए नहीं गया। उनके पास उनके भंडार में अन्न रहेगा तब तो कोई अन्न मांगने जाएगा, इसलिए नहीं गया। चुनाव नज़दीक है, जदयू की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें तो कहा जाता है कि लव कुश संख्यम जो है अधिकांश उसके साथ रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी जो एनडीए में है, तो कहा जा रहा है कि कुशवाहा समाज का जो बड़ा तबका है वो एनडीए के साथ है। ऐसे में कितनी सेंधमारी आप कर पाएंगे, क्योंकि आप भी चिराग जी के साथ थे, अब आरजेडी में आए हैं और कहा जा रहा है रुख धीरे धीरे बदल रहा है। क्या लग रहा है, सेंधमारी कर पाएंगे? देखिए, बिल्कुल सेंधमारी करेंगे, क्योंकि 20 वर्षों में, 20 वर्ष काफ़ी समय है, 12 वर्ष में एक युग बदल जाता है, 20 वर्ष में बच्चे नौजवान हो जाते हैं। जो हालत बिहार में है, और खासकर आप कहेंगे तो मैंने एक ही बात कहा कि कुशवाहा समाज का वो हक और अधिकार एनडीए ने नहीं दिया, चाहे एनडीए का जो भी नेता उसने नहीं दिया। तो कुशवाहा समाज स्वाभाविक रूप से मान सम्मान जहाँ मिला वहाँ गया है। अपने लोकसभा चुनाव में देख ही लिया कि कुशवाहा समाज को थोड़ा सा मान सम्मान आरजेडी की तरफ से मिला, आदरणीय तेजस्वी जी की तरफ से मिला, तो कुशवाहा ने 62 के किला को ढाने का काम किया। और क्योंकि कुशवाहा पहले भी आरजेडी की तरफ से, कुशवाहा को पहले भी जब लालू जीते तभी मान सम्मान मिलता था। 20, 25, 30 सीट पर लोग लड़ते थे, एमएलए होते थे, 17, 18 मंत्री होते थे, उनको मान सम्मान मिलता था। बीपीएससी का अध्यक्ष भी होते थे, मेंबर भी होते थे, विश्वविद्यालय सेवा आयोग में होते थे, एमएलसी, राज्यसभा, सारे चीज़ों में होते थे, आयोग में होते थे। लेकिन आज लगता है कि जैसे कुशवाहा को केवल वोट बैंक समझा गया, उसको एक मतलब चिड़िया के पंख काट करके जैसे लगता है कि पिंजरा में छोड़ दिया है तड़पने के लिए, तो भागेगा वहाँ से। और जहाँ खुला आसमान मिल रहा है, जहाँ
लोग सम्मान दे रहे हैं वहाँ जा रहा है। और आप देखिएगा कुशवाहा का, अब मैं 100% बात तो ना करूँगी, लेकिन मैक्सिमम 90% वोट जरूर मिलेगा आरजेडी को, और सरकार भी बनेगी तेजस्वी जी। मैं कुशवाहा समाज के लोग जो है ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे त्रिवेणी संघ बना था, यादव पूर्वी कुशवाहा, यादव तो राज कर लिए, मुख्यमंत्री कुर्सी बैठ गए, कुर्मी समाज के भी लोग कुर्सी पे बैठ गए, कुशवाहा की बारी कब आएगी? क्या कुशवाहा एनडीए के महागठबंधन में खाली वोट देंगे, विधायक की समिति देंगे, मंत्री की समिति, सीएम की कुर्सी पे कब बैठने जाएंगे? देखिए कुशवाहा ने बीते 20 वर्षों में आरजेडी के साथ रहा है, और हम जाते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी मांगने लगे। ऐसा कुशवाहा समाज का स्वभाव है। कुशवाहा समाज मेहनत करेगा, पहले हम लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और उसके बाद हक अधिकार खुद मिलेगा। उप मुख्यमंत्री की संभावना है कुछ इस बार महागठबंधन में? देखिए अब उप मुख्यमंत्री भी जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो हम कह रहे हैं कि हम मेहनत पर विश्वास करते हैं, कर्म पर विश्वास करते हैं, और हम जितना ज़्यादा कर्म करेंगे उस हिसाब से जरूर भागीदारी मिलेगी। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है। एक सवाल रहेगा, क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है, दौरा कर रही है, चर्चा है कि बिहारीगंज से आप चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ से काफ़ी अनुभव भी है, क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं, कितनी तैयारी है और वहाँ ज़मीनी हकीकत क्या देख रहे हैं, वहाँ की समस्या क्या देख रहे हैं? देखिए बिहारीगंज जब मैं शुरू में 2005 में गई थी, तो बिहारीगंज से मुझे इतना स्नेह प्यार प्रेम मिला जैसे एक बेटी को मिलता है। तो उस क्षेत्र को हमने कभी छोड़ा नहीं। बीच में भी जब 10 साल से मैं नहीं हूँ प्रतिनिधि, लेकिन फिर भी लगता है कि लोग मुझे शादी ब्याह श्राद्ध हर दुख सुख में खोजते हैं। मैं जाती हूँ और मुझे लगता है कि लोगों के घर में नहीं बल्कि उनके दिल में मेरा जगह है, इतना प्यार देता है। और मैं घूम भी रही हूँ, और लोगों का समय मुझे आगे भी मिलता रहेगा, इस बात का मुझे पूरा समर्थन लोगों का मिल रहा है? हाँ, पूरा समर्थन मिल रहा है, पूरा समर्थन मिल रहा है, स्नेह समर्थन समय सारा चीज़ लोग मुझे दे रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। एक आपके सवाल है, क्या कमियां वहाँ पे रह जाती थी जिससे वो सीट आरजेडी से नहीं थी, लगातार वहाँ पे निरंजन जी या चुनाव जीत जाते थे? क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या ऐसा आपको लगा कि आप वहाँ पे कर पाएंगे ताकि आप निकाल सके उसे? देखिए लोग पहले मान सम्मान का भूखा होता है, कोई किसी को खाना नहीं देता, मान सम्मान देता है। लेकिन जो तो रिजल्ट बताएगा, कमियाँ अभी मैं कुछ कहना सही नहीं लगता है, क्योंकि कार्यकर्ता इस चीज़ को कहेंगे और उन्हीं से पूछेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपका एजेंडा क्या रहेगा, आप क्या करेंगे अगर वहाँ से आपको जनता चुनती है? देखिए अभी तो मैंने आपको क्या कहें, विकास की सारी चीज़ें वहाँ धरी हुई हैं। कोई जैसे रोजगार का साधन नहीं हुआ, जो मैंने अपने पीरियड में जो सारी सड़कें बनवाई है। देखिए एक विधायक तो मंत्री तो प्रयास करता है, उस प्रयास से हमने बनवाया है, सारी चीज़ वहीं पे वहीं रखा हुआ। जिस चीज़ को हमने ना छुआ 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ। तो उन सब अपने मैंने जो अधूरे काम को छोड़ा है, उन सब कार्यों को पूरा करके बिहारीगंज विधानसभा को हर क्षेत्र में उन्नत करना, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, उद्योग हो, हर क्षेत्र में उन्नत करना मेरा पहला कर्तव्य होगा। लॉ इन ऑर्डर ठीक करना, व्यापारियों को सुरक्षित करना। अभी जो चोरी छीना, जबकि दिन दहाड़े रुपया 10 लाख 20 लाख लूट के व्यापारी के आंख में मिर्चा छीट देता है, रुपया लूट के चल जाता है, उन सब को दुरुस्त करना, प्रशासन को नियंत्रण में करना, और लोगों को जो जनता है वहाँ की सरकारी सुविधाओं को उन तक पहुँचाना। और तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है कि माई बहन मान योजना देंगे, पेंशन 1500 करेंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उन सब को भी लागू करवाना, प्रॉपर सभी लोगों को दिलवाना, बिना मतलब घूस घास लिए। जो अभी भ्रष्टाचार जो अभी शिष्टाचार बन गया है, दीमक की तरह बिहार को खा रहा है, उस भ्रष्टाचार को भी खत्म करेंगे और लोगों को वाजिब हक, सरकार की जो योजना है उनकी वाजिब हक दिलाने में बिहारीगंज मेरा प्रथम स्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत करते पूर्व मंत्री एडी कुशवाहा जी ने साफ साफ कहा कि यदि जनता का प्यार मिलता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ कई ऐसे बड़े जो मुद्दे हैं उसको लेकर के हम आवाज़ उठाएंगे और जनता के हित में लगातार हम काम करेंगे। वहीं वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं बिहार में, उसको लेकर के भी हमने सवाल किए, कुशवाहा समाज की भागीदारी को लेकर के हमने सवाल किया। तमाम बिंदुओं पर जवाब देते हुए क्या कुछ करी थी आपने पूछना है, आपके अभिप्राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं स्टॉक्स, आप सभी का बहुत बहुत